बच्चों देखते हैं क्लास 6 मैथ पूर्ण संख्या चैप्टर 2D। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तत्व को बताइए। तो संख्या रेखा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो उस और अच्छे से समझने के लिए कृपया पिछले वाले वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए वो देखते हैं। पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। तो कह रहा है निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तत्व को बताइए। तो मतलब संख्या रेखा द्वारा इनमें कितने विभाजित रेखा हैं, जो तत्व हैं उनको हमें बताना है। तो जैसे कि आप देखते हैं, पहले हम लेंगे 0 से 2, पहले 1 का विभाजन करते हैं। तो 1 का विभाजन करने के लिए हम पहले ये रेखा चलाएंगी और आके 2 में रुकेगी। ठीक, अब ये फिर इसके आगे फिर दूसरे का, तो ये 2 के बीच का डिस्टेंस है इसमें, तो ये जाके यहाँ 4 में आ जाएगी। इसी तरीके आगे बढ़ती जाएगी 2 के डिस्टेंस में। तो 4 के बाद आ जाएगी 6 में, 6 के बाद आ जाएगी 8 में, 8 के बाद आ जाएगी 10 में, 10 के बाद आ जाएगी 12 में। और हमें देखना था कि विभाजन तत्व कितने हैं, तो हमें पता चल गया कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा विभाजन तत्व है। और हम इसको कैसे निकालेंगे, 12 है, चाहे तो हम इसको भाग करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 12 भागे 2 इक्वल टू 6, 2 6 का 12, 6 आ गया। ठीक, हमें ये देखना था। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा नंबर। 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तत्व 3 गुणे 7 बराबर 21 है। इसी प्रकार निम्नांकित संख्या इनमें से देखना है हमको। दिया है 56 भागे 8 बराबर 7, तो हमें इस रेशियो के आधार पर निकालना है। तो देखते हैं, तो 8 7 56 होता है, तो लिखेंगे 8 गुणे 7 बराबर 8 7 56। ठीक, ये हो गया हमारा संगत गुणात्मक। संगत मतलब इन दोनों का संगत, जब गुणा करेंगे इन दोनों के संगत से तब ये 56 आएगा। इसी तरीके अगला देखते हैं, 66 है, तो और ये तो 66 को हम भाग देंगे तो 6 बार आएगा। 11 का भाग जब 6 बार में देते हैं तब 66 आता है, तो हम लिखेंगे इंटू 6 इक्वल टू 66। ये भी हमारा संगत गुणात्मक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो देखते हैं तीसरा नंबर, 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है। इसमें दिया है। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, 17 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। इसका मतलब ये है कि 117 किस गुणा के रूप में आता है। जैसे 2 दूनी 4 होता है, तो ये जैसे 4 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना है, तो इसी तरीके हमें 117 को पता करना है। ठीक, तो देखते हैं। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 117। ठीक, तो पहली संख्या तो हमारी दे दी है, कह रहा है कि एक संख्या 13 है। एक संख्या या पहली संख्या बोले तो हम इसे लिख लेंगे 13 गुणे दूसरी संख्या को इसे नोट कर देंगे, दूसरी संख्या। ठीक, बराबर 117। तो अब लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 117 बटे 13। ये उधर चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा गुणे के रूप में। तो अब ये कितने बार में कट जाएगा, 13 9 117। तो हमें मिल गया 117 के किस गुणे के रूप में है, तो ये हो गया 13 गुणे 9 बराबर 117। आंसर ही हमारा, हमें यही पता करना था कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है, 2 संख्याओं के गुणा के रूप में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको
स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें कह रहा है क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या है जो उसी संख्या का उसी संख्या से भाग देने पर हमारा भागफल जो है वही संख्या प्राप्त हो। तो देखते हैं पूर्ण संख्या केवल जैसे कि देखते 2 का भाग अगर हम 2 में देंगे तो 2 एक कम 2 आएगा, 1 आएगा, लेकिन ये तो सब अलग है। तो हम जितने भी संख्या डिजिट बढ़ाते जाएंगे उसका मान सब भागफल सब अलग ही आएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं 1 का देखते हैं। तो 1/1, अब 1 का भाग 1 में देंगे तो हमारा 1 आएगा आंसर, भागफल हमारा। तो यही पूछ रहा है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है, एक जो है वो पूर्ण संख्या हो गई, संभव है जिसको स्वयं से, मतलब ये दोनों संख्या स्वयं की हो गई अपने, अब आप एक दूसरे को काट रही हैं तो विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। हम इन दोनों को आपस में काटने पर वही संख्या प्राप्त हो गई। तो ऐसी केवल एक ही संख्या है जो स्वयं ही काटने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वो है 1। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं 5वां नंबर। क्या दो विभिन्न संख्याओं में पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर भागफल वही होता है? तो हम देखते हैं, कह रहे क्या दो विभिन्न संख्याओं में, दो विभिन्न मतलब दो अलग अलग संख्याओं में पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने तथा क्या दो विभिन्न संख्याओं में पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर भागफल वही होता है? चलिए देख लेते हैं पहले। तो पहली संख्या मानते हैं 2 भाग और दूसरी संख्या मानते हैं 4। तब इनको जब हम भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 आएगा। ठीक, तो लिखा है, कह रहा है क्या दो विभिन्न संख्याओं में पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग की पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल वही प्राप्त होता है? ये तो बात सही है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल हमारा वही प्राप्त होता है। अब देखते, अब ये कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा कि नहीं। तो देखते दूसरी संख्या मानते 4 और भागे 2, दूसरी संख्या 2 लिखेंगे। तो अब 4 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो ये जो सवाल कह रहा है तो इसका ये तो जो कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या से भाग देने पर भागफल वही रहता है, ये गलत है। नहीं, इसको हम लिखेंगे नहीं रहता है, क्योंकि आपके सामने ये देखिए पहली संख्या का भाग जब हम दूसरी संख्या में देते हैं तो वो भागफल सेम रहता है। ठीक, लेकिन दूसरी संख्या का भाग हम कभी भी पहली संख्या में देंगे तो अपोजिट रहेगा भागफल के। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये 6वां नंबर, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। कह रहा है 80 और 90 इन दोनों के बीच में अभाज्य संख्या, इनमें हमें ढूंढना है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर ए 81 और 83, तो 9 × 9 9 81 होता है। तो ये तो हमारी भाज्य संख्या होगी, अभाज्य तो है नहीं। तो 83 अभाज्य होती है लेकिन 81 भाज्य होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखते 83, ये तो चलो अभाज्य हो गई, लेकिन 87 है। 87 हमारा 29 तियाँ 87 होता है। तो ये तो हमारी भाज्य संख्या है। तो हमारी भाज्य संख्या है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक भाज्य और एक अभाज्य एक भाज्य है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक अभाज्य है और एक भाज्य, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं 81 और 89, 80 भी हमारा भाज्य संख्या, 89 लेकिन अभाज्य है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं आखिरी 83 और 89, 83 और 89, 83 भी अभाज्य संख्या है और 89 भी अभाज्य है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, हमें ये देखना था। चलिए अगला देखते हैं 7वां नंबर,
भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो भिन्न संख्या ज्ञात करनी, तो ये दिया है 6, 3, मतलब 6 गुणे 3 बराबर 18। तो 36 18 की रेशियो पे है, तो ये सही है। 7 पन्ना 35, ये भी सही है। 9 तिक 27, 9 तिक 27 का मतलब ये हो गया कि 9 को जब हम 3 बार जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो ये ठीक है, ये भी सही है। 8 7 56, 8 को हम जब 7 बार जोड़ेंगे तो ये भी 56 आएगा, तो ये भी सही है। 5 को 20, और जब हम 5 को 4 बार जोड़ेंगे तो 20 आना चाहिए, तो यहाँ कितना है 26, तो ये हमारा अपोजिट हो गया। ये हमारा ई नंबर सही है, नंबर हमारा आंसर है। ठीक, हमें ये ढूंढना था। चलिए अगला देखते हैं। 8 नंबर, रिक्त स्थान भरो। दिया है 196, ये तो हमारा 14 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का मतलब होता है कि 14 गुणे 14, मतलब 2 बार। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। जब 14 का गुणा हम 14 में करेंगे तो ये 196 आएगा। ठीक बच्चों, तो जो 14 का स्क्वायर हो गया 196, 169, 13 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 144 हो गया 12 का स्क्वायर, 121 हो गया 11 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये भी सही है। तो अब हमें इस जगह कौन सी संख्या आएगी जो हमें पता करनी है, क्वेश्चन मार्क की जगह ये देखना है। तो देखते हैं, अब इसे हम पीछे से आगे से देखते हैं कि कैसे होगा। 14, 13, 12, 11, 10, तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक, तो फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नहीं 81, 9 नहीं 81, तो यहाँ आ जाएगा 81। 9 का स्क्वायर हो गया 81, हमें ये पता करना था, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।